जय साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके संविधान और संविधान का जो पहला चैप्टर आता है जिसका नाम है संवैधानिक विकास। ठीक है ना। तो संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था। तो ये लिया गया था आपके कनाडा से। कहाँ से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। वहीं बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यहाँ से जो है आपको पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकार जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के से लिया गया है। फिर से संविधान की सर्वोच्चता भी यहीं से ली गई है। फिर बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से आपकी हो गई प्रस्तावना। क्या हो गई? प्रस्तावना हो गई। और प्रस्तावना के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया से आपका जो है समवर्ती सूची को भी लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से एक और लिया गया है जिसका नाम है समवर्ती सूची। बहुत बार पूछा जाता है तो आपको इसको ध्यान रखना है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। फिर बात करें हम लोग यूनाइटेड किंगडम, जिसको यूके बोलते हैं, वर्तमान में इंग्लैंड इसको बोला जाता है या ब्रिटेन कह दीजिए। ठीक है। तो यहाँ से जो है एकल नागरिकता बहुत पूछा जाता है, तो एकल नागरिकता ध्यान रखिएगा। और उसके बाद विधि का शासन जो है कहाँ से लिया गया है? आपके यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से लिया गया है। ठीक। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता था? तो ये माना जाता था आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 को। अगर बात करें तो मॉन्टेग्यू उस समय भारत का क्या था? देखिए, अगर मॉन्टेग्यू की बात करें तो उस समय भारत सचिव था। ये क्या था आपका? भारत का सचिव था। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये समय उस समय भारत का क्या था? सचिव था। और चेम्सफोर्ड जो था ये आपका वायसराय था। क्या था? वायसराय था। ठीक है ना। ये वायसराय था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यही इसका राइट हो जाएगा। वहीं बात करें तो इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। क्या किया गया था? लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। उसके बाद से इसी एक्ट के तहत इसी एक्ट को जो है हम लोग भारत का मैग्ना कार्टा का नाम देते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत का मैग्ना कार्टा पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग? तो भारत का मैग्ना कार्टा अगर पूछ ले आपसे तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद से 1892 का अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत पहली बार निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया। फिर बात करें 1861 की, तो संवैधानिक विकास की वास्तविक शुरुआत यहीं से हुई थी और उच्च न्यायालय की स्थापना भी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत हुआ था, जो कि कलकत्ता और मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, उच्च न्यायालय की। अगर बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 की, तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता में स्थित अपेक्स न्यायालय को जो है 1 अक्टूबर 1937 को, कब? 1 अक्टूबर 1937 को जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया तथा इसका नाम फेडरल कोर्ट के नाम से रखा गया। तो पूछा जाता है कि फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1937 में हुई है। ठीक है, 1937 में हुई। इसको आपको ध्यान रखना है, जिसको संघीय न्यायालय के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इतनी व्याख्या है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला है कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? तो देखिए 1909 का जो अधिनियम था उसे हम लोग किस नाम से जानते थे? तो उसको नाम से जानते थे मार्ले मिंटो सुधार। देखिए 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार था ना, 1919 का। और 1909 का जो था वो मार्ले मिंटो सुधार था, जिसमें मार्ले जो था भारत सचिव और ये वायसराय आपका था मिंटो। ठीक है ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसको भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? तो शक्तिशाली वाला केंद्र जो है ये कहाँ से ली गई है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र में। तो केंद्र की बात होती है तो वही बात आती है भाई साहब कनाडा के संविधान से। कहाँ के संविधान से? कनाडा के संविधान से जो है लिया गया है इसको। किसको? तो सर ये लिया गया है आपके केंद्र में शक्ति वाला। ये दोबारा प्रश्न आपको पूछ दिया गया। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से आप जानते ही हैं, आपको बताए थे प्रस्तावना, और उसके बाद से एक और बताए थे, आप बताएंगे उसको। और दक्षिण अफ्रीका से जानते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ध्यान रखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है। चलिए आगे बात करें। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो नई दिल्ली में संविधान सभा की बैठक कब हुई थी ये आपको यहाँ पे बताना है। बताइए, 26 दिसंबर 1946, जनवरी 1947, या फिर 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1946 को। तो कब हुई थी इसकी बैठक? तो सर 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। इसी में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अरे संविधान सभा की पहली बैठक ही न थी भाई साहब। हाँ, पहली बैठक थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष
ज़्यादा उम्र के जो थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद, ठीक है ना। तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। भारत के अध्यक्ष, जिसको स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी के पद पर प्रावधान के हेतु सृजित हुए, कब सृजित हुआ था, कब ये बना था, किस अधिनियम के तहत बना था, ये हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये था आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 का ही, ठीक है ना। भारत सरकार अधिनियम 1919 का ही ये था, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो देखिएगा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था आपका कब, बताइए, 26 जनवरी 1949 या 26 नवंबर 1949। इस दो डेट में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब भी कहा जाए अपनाया गया था या फिर यह पूछ ले कि अंगीकृत किया गया था, ठीक है, अंगीकृत कब किया गया था, तो ये इसका जवाब होगा आपका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जो है ये अपनाया गया था भारतीय संविधान को, जिसमें बात करें तो इसी को जाकर जो है 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था, इसे लागू कर दिया गया था। और उस समय अनुच्छेद जो थे 395 थे, भाग कितने थे, 22 थे, और अनुसूचियाँ कितनी थी, तो 8 आपकी अनुसूचियाँ थी, ठीक है। कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थी। और इस समय वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, आपको पता है, संशोधन हुए 12 अनुसूचियाँ टोटल आज हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं, आप सभी को पता होगा कि उस समय 15 महिलाएं क्या थी, शामिल थी, जिन्होंने उस पर साइन किया था, ठीक। उसके बाद अगला है कि भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो देखिए भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया था, वो थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है ना। तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला है कि संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखे। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। तो बताइए उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति अंगीकृत कब किया गया था, तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। बात करिए राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत कब किया गया था, तो ये 22 जुलाई को हुआ था, 22 जुलाई को हुआ था और 1947 में ही हुआ था, ठीक है। ये तो डेट सेम है भैया। तो 22 जनवरी यानी कि पहले नंबर पे ए वाला आना चाहिए, तो ए वाले ना तो इसमें है ना तो इसमें है, केवल दो में है, इन दोनों में है। फिर उसके बाद से बात करें कि संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, अरे 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। इसका मतलब कि सर पहले तो यही आना चाहिए, दोनों ए और बी आना चाहिए, तो ए और बी इसमें नहीं है, केवल इसमें है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको बता दें कि जनगण मन अधिनायक जो है, जो राष्ट्रगान है हमारा, ये भी जो है आपका कब अंकित किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान सभा की क्या हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी। तो इसी दिन ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछा जाए तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से बात करें अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें पूछा है कि भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां थी। तो देखिए कि समितियां तो देखा जाए तो ऐसे 23 थी भैया, ये स्टार वाला प्रश्न है, यानी कि बिल्कुल इस पे सबको नंबर मिलेगा। 23 समितियों में अगर बात किया जाए तो 19 छोटी समितियाँ थी, और जो है बचे आपके कितनी, 8, ठीक है, 20 सॉरी यहाँ पे 23 समितियाँ थी, हाँ ध्यान रखिएगा, कितनी समितियाँ थी, 23 समितियाँ थी, जिसमें 19 बड़ी समितियाँ थी, और उसके बाद से बात करें सॉरी 19 छोटी समितियाँ थी और 8 बड़ी समितियाँ थी, ठीक है ना। तो इसका कोई जवाब है ही नहीं, तो ध्यान रखिएगा 23 समितियाँ कुल थी, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन को रिमूव कर दिया गया। फिर बात करें कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान राजगृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है। तो देखिए जिस समय उस समय पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा की बैठक जब हुई थी,
तो उस समय उसको जो है संसद भवन कहा जाता है, लेकिन इस समय इसको संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख दर्जा दिया था। तो ये जो दर्जा दिए थे ये कब दिए थे, कब इनको जो है स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो ध्यान रखिएगा वो किस गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रमुख को दर्जा दिया गया था। तो ये दर्जा दिया गया था कब, अरे जब भारत अपना आज़ाद होगा तभी तो दिया जाएगा ना, यानी कि 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। तो ध्यान रखिएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो है इनको स्वीकृति प्रदान की गई थी। कब, 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को। ऐसे तो आया था भाई साहब 4 जुलाई 1947 को, ठीक है ना, लेकिन आज 18 जुलाई 1947 को इनको स्वीकृति दी गई। फिर बात करें कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था, तो अभी बात किए थे भैया कि 24 जनवरी 1950 को किया गया था, बताए थे ना। हाँ, तो इसको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल ये तो है, ये है। संसद संविधान का निरस्त करती है, नहीं भाई साहब, संसद संविधान को निरस्त नहीं करती है, बल्कि भारतीय संविधान जो है बात करें तो संसद का काम क्या है, तो संसद का काम तो भैया होता है संशोधन करना। संसद का काम क्या होता है, संशोधन करना, निरस्त करना नहीं होता है। और ये संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करती है, संसदीय सर्वोच्चता प्रदान नहीं करती है, संविधान सर्वोच्चता प्रदान करता है। यानी कि बी भी गलत, सी भी गलत, तो सही कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि केवल ए ही होगा, और केवल यही आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे संविधान का मसौदा तैयार करना ये संविधान का एकमात्र उद्देश्य था, ये गलत कर दिया भाई, एकमात्र उद्देश्य नहीं था, क्योंकि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज को इसी समय अपनाया गया था, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए ए वाला क्या हो गया गलत। तो ए वाले के गलत तो वजह से ये भी गलत, ये भी गलत, बचे दो, ठीक है। तो केवल बी है। तो एक बार जब संविधान अस्तित्व में आया, संविधान सभा भंग कर दी गई, बिल्कुल इसका मतलब कि केवल बी वाला सही है, तो केवल बी वाला सही होगा, और ये वाला ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे भी देखिए ना, सीधा सीधा ये आंसर मिल रहा है, ठीक है। अगला, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे और फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो ध्यान रखिएगा वो थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे पूछा जाएगा आने वाले समय में, ठीक है ना, तो आपको इसको ध्यान रखना है। फिर बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन की। इसमें बोला है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था। तो ये होता था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, किसके तहत, 1935 के तहत। इसमें कितनी धाराएं थी, तो ध्यान रखिएगा 321 धाराएं थी, 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियाँ थी उस समय, ठीक है। कितनी अनुसूचियाँ थी भैया, 10 अनुसूचियाँ थी उस समय पे, ठीक है ना। और केंद्र में द्वैध शासन इसी समय में लागू हुआ था और संघीय न्यायालय की इसी समय में स्थापना हुई थी, जिसको फेडरल कोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला है कि भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं। तो पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय योजना ये रूस से तो लिया गया है, लेकिन मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, आपको पता है अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक दायित्व की बात करें तो ये भी आपका रूस से ही होगा, यानी कि पी और क्या होगा आर, पी और आर किसमें है, ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है तो केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, मूल हस्तलिखित संविधान के प्रतीक पृष्ठों को कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था, निखारा और सजाया गया था, कि कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था, किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा वो था आपका शांति निकेतन, यानी इसके द्वारा। बहुत लोग मारेंगे पूरे भारत द्वारा, नहीं भैया, शांति निकेतन के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था। इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य का अनुमोदन किया, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, ठीक है, और इसने जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना और इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। तो बताइए इसमें कौन सा जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्या आप बता सकते हैं भैया, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, प्रथम प्रधानमंत्री, क्या इनको चुना गया था आपका, बताइए, क्या इनको चुना गया था, बताइए भैया। तो बिल्कुल नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा
आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नहीं चुना गया। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है ना। ऐसे तो अध्यक्षता ये किया था, राष्ट्रगान अंकित किया ही गया था और इसमें राष्ट्रीय ध्वज को अंकित किया भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया भी गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट था। इसका व्याख्या भी दिया गया है कि संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का अतिरिक्त अन्य कार्य किए गए, जैसे राष्ट्रमंडल का सत्यापन हुआ, ध्वज को अपनाया गया, राष्ट्रगान को अपनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री चुना गया था, प्रधानमंत्री, ठीक है। क्या चुना गया था? प्रधानमंत्री चुना गया था, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता। अच्छा, भूमि समझौता किससे होता है? पहली अनुसूची से होता है ना मेरे भाई। तो इसका पहली अनुसूची यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्यों कोई तामझाम तो करना नहीं है। अरे इसमें कोई तामझाम करना है? नहीं करना है भाई। तो इसी से तो लिख रहा है कि पहली अनुसूची होगी। बाकी देख लीजिए, निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान सभा की अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है, तो वो होता है आपका पहला अनुसूची, जो राज्य के भूमि क्षेत्र से बात करता है वो, ठीक है। तो इसका ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ही क्वेश्चन थे। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब डेली क्लासेज आपको मिलने वाली हैं संविधान के टॉपिक वाइज, ठीक है। और स्पेशल जो यूपीएससी में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएँ, जय हिंद।